everyone, welcome back to our channel Exam Fuel. Today we are going to discuss about the topic adverb, यानी कि हम पढ़ेंगे आज क्रिया विशेषण के बारे में। हमने पिछली वीडियो में पढ़ा इंग्लिश की वीडियो में एडजेक्टिव्स के बारे में। एडजेक्टिव्स क्या होते हैं? जो नाउन और प्रोनाउन की विशेषता को बताते हैं। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है, नहीं देखा तो जरूर देखिए। लेकिन आते हैं एडवर्ब पे, जैसा कि इसका नाम बता रहा है एड वर्ब, यानी ये वर्ब में कुछ ना कुछ ऐड करेगा, यानी कि उसकी विशेषता को बताएगा। तो देखिए ये केवल वर्ब ही नहीं, एडजेक्टिव और अनदर वर्ब, यानी अनदर वर्ब कहेंगे एडवर्ब, खुद ही एडवर्ब को, एडजेक्टिव को और साथ ही साथ वर्ब को क्वालिफाई करता है, यानी कि उसकी विशेषता को बताता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं एक एग्जाम्पल के साथ, फिर हम पढ़ते हैं इनकी काइंड्स। तो पहला एग्जाम्पल आप देख रहे हैं, शी रन्स फास्टली। देखो जनरली जो हम एडवर्ब पढ़ते हैं, हम क्या करते हैं, उसके पीछे ly लगा देते हैं, ठीक है। जैसे फास्ट हुआ, अब फास्ट एक वर्ब हुई, उसके पीछे जब ly लग जाती है तो वो एडवर्ब हो जाता है, यानी उसका नेचर बदल जाता है कि वो किस तरीके से भागती है, वो बहुत तेज भागती है। तो शी रन्स फास्टली, तो ly एक जनरल एडवर्ब है जो अभी तक हम पढ़ते आए हैं। आगे हम पढ़ने वाले हैं इसकी काइंड्स और फिर इसको इस्तेमाल करने का तरीका, क्योंकि आपको करनी होती है एरर करेक्शन। डायरेक्टली तो आपसे एडवर्ब पूछी नहीं जाती, एरर करेक्शन के लिए आपको सभी रूल्स का पता होना जरूरी है। तो चलिए पहले पढ़ते हैं इनकी काइंड्स के बारे में। सबसे पहली काइंड जो बता रही है आपकी एडवर्ब ऑफ टाइम, टाइम यानी कि समय। अब समय केवल यही नहीं होता कि 4 बजे, 3 बजे, 2 बजे, देखिए समय कितनी तरीके से आता है। जैसे कि टुडे आज का समय, यस्टरडे बीता हुआ समय, टुमारो आने वाला समय, लास्ट डे, ठीक है, शॉर्टली, रिसेंटली, इंस्टेंटली, इमीडिएटली। तो ये भी कुछ टाइम की सेंस आपको देते हैं। तो इनको एक एक एग्जांपल के साथ पढ़ते हैं कि शी कम्स हियर डेली। देखिए मैंने आपको जो ऑप्शन दिए, यानी कि जो मैंने आपको बताया कि इन तरीकों से पूछे जाएंगे, उनसे अलग मैंने आपको एक सेंटेंस भी दिया, ताकि क्या हो कि आपको ये भी मालूम हो जाए कि ये भी इस्तेमाल हो सकता है। यानी कि शी यूज्ड टू गो टेंपल डेली, वो डेली की डेली कहां जाती है, मंदिर जाती है। तो शी कम्स हियर डेली, वो यहाँ रोज आती हैं। तो डेली भी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, एडवर्ब ऑफ टाइम। चलिए आगे क्या सेकंड टाइप कि एडवर्ब ऑफ प्लेस, यानी कि जगह, स्थान के बारे में बात हो, ठीक है। तो देखिए हियर, देयर, आउटडोर, इंडोर, इनसाइड, आउटसाइड, ठीक है, अबव, बिलो, ये सभी शब्द आपको प्लेस बता रहे हैं कि अंडर द टेबल और अबव द टेबल या बिलो द टेबल किस तरीके से। देखिए शब्द सेंटेंस में आते हैं, मिस्टर सिन्हा लिव्ड देयर। मिस्टर सिन्हा कहाँ रहते हैं, मिस्टर सिन्हा वहां रहते हैं। तो आपको क्या बोला, हेयर, देयर, ये सभी शब्द आपको क्या बताएंगे, एडवर्ब ऑफ प्लेस। तो अभी हम जनरल काइंड्स के बारे में पढ़ रहे हैं, जो अक्सर आपको क्या है पता होनी चाहिए, सेंटेंस में आ किस तरीके से रही है। आपको ये कंफ्यूज ना कर दे कि ये वर्ब है, एडजेक्टिव है या फिर एडवर्ब है। तो आपको इनकी टाइप्स के बारे में जरूर पता होना चाहिए। आते हैं नंबर और फ्रीक्वेंसी पे। अब नंबर बताए 1 2 3 4 ये नंबर। फ्रीक्वेंसी मतलब होता है कि हाउ मेनी नंबर ऑफ टाइम्स इट रिपीटेड, कि वो कितनी बार रिपीट हो रही है चीज, बार बार। देखिए वंस कैसे पढ़ते हैं, वंस अ डे, ट्वाइस। डॉक्टर कैसे प्रेस्क्राइब करता है मेडिसिन, ट्वाइस अ डे, वंस अ डे, ठीक है। रेयरली, वेरी रेयरली कोई काम हो रहा हो, बहुत ही विरला कभी हुआ हो, ठीक है। फ्रीक्वेंटली जो लगातार होता रहे, बार 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 बार, ऑफन कभी। तो देखिए किससे लिखते हैं, शी सेल्डम डांसेस। अब यहाँ पर जो सेल्डम है ये आपको एडवर्ब रिप्रेजेंट कर रहा है। सेल्डम भी मतलब होता है रेयरली ही, कि वो कभी ही, शायद ही कभी क्या है, जो डांस करती है, ठीक है। तो सेल्डम शब्द भी आपको क्या रिप्रेजेंट करेगा, नंबर या फिर फ्रीक्वेंसी। आते हैं 4 पॉइंट पे, जो कि क्वांटिटी, डिग्री, एक्सटेंट। देखिए क्वांटिटी परिमाण आप जानते हैं, लेकिन डिग्री और एक्सटेंट भी हो सकती है कि कितनी हद तक ये काम हो सकता है, किसी चीज को बढ़ने का एक्सटेंट कितना है, कितना टेम्परेचर राइज हो सकता है आज की डेट में। तो ये सभी आपको क्वांटिटी यानी परिमाण वाचक में बताया जाएगा। तो देखिए क्या है, टू हॉट, टू कोल्ड आउटसाइड। तो ये शब्द हैं जो आपको रिप्रेजेंट करते हैं कितना एक्सटेंट है सर्दी और गर्मी का। देखिए वेरी, शी इज वेरी प्रिटी। अब क्या है, एक तो होता है प्रिटी, हाँ वो सुंदर, शी इज वेरी प्रिटी मतलब वो बहुत ही सुंदर है। पार्शली मतलब पूरी तरीके से ना होके आधा काम हो रहा हो, या क्वाइट और इनफ, अनसैटिस्फाइड, कुछ चीज भी आया, आप इनफ है आज के लिए, आपने चैप्टर पढ़ा, इट इज इनफ फॉर टुडे। तो देखिए सेंटेंस में कैसे होगा, शी इज फुली प्रिपेयर्ड। अब यहाँ पर ये जो फुली आ रहा है वो क्या है, एडवर्ब है, यानी कि वो पूरी तरीके से तैयार है। तो देखिए आगे क्या है, मैनर। 5th पॉइंट आपका आता है एडवर्ब ऑफ मैनर। मैनर देखिए क्या बताता है कि आपका नेचर, किस तरीके से आप उस काम को कर रहे हैं।
वेरी हार्डली या ब्रेवली, हार्ड है बहुत ज्यादा, या ब्रेवली वीरता के साथ कर रहे हैं, बहुत ज्यादा फास्ट है, काफी क्लियर है, या काफी ज्यादा ब्यूटीफुली डन किया गया, यानी कोई कार्य किया गया है ब्यूटीफुली तरीके से। तो देखिए एग्जाम्पल है दे फॉट ब्रेवली, तो ब्रेवली यहाँ पर क्या हो गया, एडवर्ब हो गया, यानी कि वो कैसे लड़े, बड़ी ही वीरता और बहादुरी के साथ लड़े। तो आगे देखिए, आगे है नेक्स्ट आपका रीजन, रीजन यानी कि कारण। तो अब होगा क्या, एडवर्ब, एडवर्ब में क्या आएगा, जब कोई कारण वश हुआ हो या कारण से उसकी विशेषता पता चल रही है। तो देखिए किस तरीके से, जैसे कि आप मैथ्स में थ्योरम करते हैं और थ्योरम प्रूव करते हैं, आप लिख देते हैं हेंस प्रूव, ठीक है। तो यहाँ पे हेंस और देयरफॉर, ठीक है, मैथ्स में हमेशा आपका ये यूज होता है, हेंस, सिंस, देयरफॉर। तो ये सभी क्या है, आपके रीजन की आपने कुछ ऐसे लेके गए थे, कॉन्ट्राडिक्शन प्रूव हो गया, तो आप यहाँ पे बताते हैं कि इसका रिजल्ट ये होगा। तो देयरफॉर या कॉन्सिक्वेंटली, परिणाम स्वरूप, तो ये सभी कैसे एडवर्ब है, रीजन वाले एडवर्ब है, यानी कि आप कुछ ना कुछ फंक्शन रोल प्ले कर रहे हो और उसके पीछे कोई कारण छिपा हुआ हो। देखिए किस तरीके से, I therefore left the job। अब यहाँ पे therefore क्या है, एडवर्ब है, कुछ तो हुआ होगा, कुछ पीछे रीजन होगा, इसलिए मैंने अपनी जॉब छोड़ दी। I therefore left the job। तो ये एडवर्ब ऑफ रीजन है, जो आपको कोई कारण छिपा है इनके पीछे। देखिए नेगेशन और एफर्मेशन, नेगेशन मीन्स नकारात्मक और एफर्मेशन मीन्स सकारात्मक। तो देखिए नेगेटिव और सकारात्मक है, या तो चीज बिल्कुल नहीं होनी तो वो नेगेटिव में चली जाएगी, या श्योरली उसके लिए निश्चित रूप से ये तो होगा ही, तो वो किस में जाएगी, एफर्मेशन से। देखिए तो नॉट, श्योरली, सर्टेनली, निश्चित रूप से, इंडीड, नॉट एट ऑल, बिल्कुल भी नहीं हो सकता, ये सभी क्या है, एडवर्ब है नेगेशन और एफर्मेशन के लिए। दोनों के एक एक एग्जांपल करने वाले। देखिए सबसे पहले आई डू नॉट नो हर, मैं उसे नहीं जानता, तो ये तो आपका हो गया नेगेशन का, ठीक है, कि मैं नहीं जानता। अब आते हैं पॉजिटिव सेंटेंस पे, और श्योरली ही इज राइट, तो ये कैसा हो गया, एफर्मेशन बता रहा है कि वह सही है। आगे देखिए आपका 8th पॉइंट है इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव वर्ड आते ही दिमाग में आता है क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क मतलब WH फैमिली, व्हेन, लेकिन WH फैमिली का मतलब ये नहीं कि हाउ, व्हाट, व्हाई, वेयर, व्हेन, सिर्फ इन्हीं पे रुक जाएंगे। देखिए और भी कुछ हो सकते हैं, हाउ लॉन्ग यू विल टेक, कि कितना समय और लोगे तुम बनाने में कोई ड्राइंग को, या आने में, कब तक आ रहे हो आप। हाउ मच, कितना ज्यादा, जब हम कंपैरिजन कर लेते हैं। व्हाट, व्हाई, एज यूजुअल WH फैमिलीज। तो चलिए एग्जांपल देखते हैं, व्हेन विल यू रिटर्न, यानी कि तुम कब वापस आओगे। तो यहाँ पर आपको एक तो सेंटेंस के पीछे हमेशा क्या मिलने वाला है, क्वेश्चन मार्क मिलने वाला है। पॉइंट 9 पर आते हैं, जो कि रिलेटिव, यानी रिलेटिव एडवर्ब, जो आपको रिलेशन बताए, संबंध बताए। देखिए किस तरीके से, वेयर, व्हेन। अब आप ये बोलोगे ये तो इंटेरोगेशन है, वेयर और व्हेन, लेकिन आपको ध्यान ये रखना है कि ये फर्स्ट, यानी कि जो सबसे पहला है, यहां पर नहीं आएगा, फर्स्ट पोजीशन पे ना आकर ये बीच में आएगा और सेंटेंस के, दो सेंटेंस के बीच में रिलेशन स्थापित करेगा। देखिए किस तरीके से, दिस इज द प्लेस वेयर द किंग लिव। अब वेयर आया बीच में और इन दोनों को वो जोड़ रहा है, दिस इज द प्लेस, ओके दिस इज द प्लेस, पर क्या पीछे है इस प्लेस के, क्या छिपा हुआ है, द किंग लिव, जहां पर राजा रहता था। तो वेयर या व्हेन, ये सभी शब्द आपको क्या बताते हैं, रिलेशन बताते हैं। तो ये तो थे काइंड्स ऑफ एडवर्ब। अब पढ़ते हैं वेरी इंपॉर्टेंट रूल्स के बारे में, जो आपको एरर करेक्शन में सबसे ज्यादा मदद करने वाले हैं। तो चलिए जानते हैं इंपॉर्टेंट रूल्स, जो कि आपको एरर करेक्शन में बहुत मदद करने वाला है। तो केवल 9 रूल्स हैं, और ये 9 रूल्स आपको एरर करेक्शन में इस तरीके से हो जाएगा कि एक भी आपका गलत नहीं होगा किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे बेसिक रूल से, बेसिक रूल क्या कहता है कि यूज एडवर्ब बिफोर एडजेक्टिव, यानी कि आपको एडजेक्टिव से पहले एडवर्ब का इस्तेमाल करना है। देखिए इट इज वेरी हॉट टुडे, मैंने बहुत अच्छे से रिप्रेजेंट कर दिया आपको, एवी क्या है, टीवी क्या है, ताकि अगर आप स्क्रीनशॉट भी ले रहे हैं या नोट्स भी बना रहे हैं तो आपको किसी तरीके की डिफिकल्टी ना आए। तो देखिए क्या है, इट इज वेरी हॉट टुडे। जैसा कि आप देख पा रहे हो, जो हॉट है वो एक एडजेक्टिव है कि आज कैसा मौसम है, बहुत गर्मी है या बहुत सर्दी है, तो ये उसकी विशेषता बता रहा है। लेकिन वेरी उसको और ज्यादा विशेषता, यानी कि एडजेक्टिव को विशेषता देने वाला क्या कहलाता है, एडवर्ब। तो वेरी यहां पर क्या हो गया, एडवर्ब हो गया। तो जहां पे नीचे एडीवी लिखा है वो सभी एडवर्ब है, और जहां पर एडीजे डॉट लिखा है वो सभी एडजेक्टिव है। तो चलिए शुरुआत करते हैं सेकंड पॉइंट, यूज एडवर्ब आफ्टर इंट्रांजिटिव वर्ब। अब देखिए यूज एडवर्ब, इंट्रांजिटिव वर्ब क्या होता है, अकर्मक क्रिया। देखिए आपने अगर वर्ब के बारे में नहीं जानते हैं तो वीडियो देखिए, मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी उसका लिंक। पर देखिए अकर्मक और
सकर्मक में होता क्या, कर्मक क्रिया, मतलब जो कर्म के बिना ही पूरी हो जाए। अब देखिए बिना कर्म के पूरी होने वाली, आपको पता चलता था शी स्पोक लाउडली, कौन बोल रहा है, कैसे बोल रहा है, तेजी से बोल रहा है, तो ये इंट्रांजिटिव वर्ब है जहां पे आपको कर्म तो दिया ही नहीं हुआ है, ठीक है। उसमें क्या करेंगे आप, आफ्टर इंट्रांजिटिव वर्ब एडवर्ब का इस्तेमाल करेंगे। देखिए कैसे, शी स्पोक लाउडली, क्या देख रहे हैं आप, स्पोक यानी कि इंट्रांजिटिव वर्ब जो पूरी तरह नहीं हो रही है, पूरी आपको पूरा अर्थ नहीं दे रही है, और एडवर्ब क्या होता है, लाउडली, यानी वो बहुत तेजी से बोल रही है। देखिए आगे, यूज एडवर्ब आफ्टर ट्रांजिटिव वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। अब देखिए ट्रांजिटिव वर्ब यानी कि सकर्मक क्रिया, देखिए किस तरीके से, यूज एडवर्ब आफ्टर इंट्रांजिटिव प्लस ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पे आपको ये भी ध्यान रखना है, वर्ब और ऑब्जेक्ट दोनों के बाद में एडवर्ब लगने वाला है। देखो, शी अटैक हर एनिमी बोल्डली। अब देखिएगा किस तरीके से, जो अटैक है वो है ट्रांजिटिव वर्ब, आपका क्या है एनिमी, एनिमी यानी किसकी तरफ कर रहे हैं, किसको अटैक कर रहे हैं, तो एनिमी को, तो एनिमी आपका बन गया ऑब्जेक्ट, और बोल्डली यानी कि किस तरीके से आप उसके ऊपर अटैक कर रहे हैं, तो वो बन जाएगा एडवर्ब। तो चलिए शुरुआत करते हैं नेक्स्ट के साथ कि यूज एडवर्ब इन बिटवीन ऑक्सिलरी वर्ब एंड मेन वर्ब। अब देखिए वर्ब दो तरीके की होती हैं, एक ऑक्सिलरी और एक मेन वर्ब हो गई है। ऑक्सिलरी में क्या होता है, जनरली आता है आपके सेंटेंसेस को कंप्लीशन वाली, जिसको हम हेल्पिंग वर्ब कह देते हैं, जैसे कि इज, एम, आर, वॉज, वर, बी, ये सभी ऑक्सिलरी वर्ब में आती हैं। मेन वर्ब होती है जैसे कि गो, वेंट, गोन, या फिर आप कैच कर रहे हो कोई चीज, थॉट कर रहे हो, थिंक कर रहे हो, तो ये मेन वर्ब है। तो अब देखिए आपको करना क्या है, जब एक ही सेंटेंस में ऑक्सिलरी और मेन वर्ब दोनों आ जाए तो एडवर्ब उसके बीच में लगेगा, सेंटर में लगेगा। देखिए किस तरीके से, ही विल सर्टेनली मिस हर, वो उसे निश्चित रूप से मिस करेगा। देखिए विल यहाँ पर आ गया आपका कैसा वर्ब, ऑक्सिलरी वर्ब, और मिस आ गया आपका मेन वर्ब, तो एडवर्ब मैंने कहा लगाया, बिल्कुल सेंटर में, यानी कि सर्टेनली क्या आ गया आपका यहाँ पे एडवर्ब आ गया। तो चलिए आगे देखते हैं, यूज एडवर्ब इनटू बिटवीन ऑक्सिलरी वर्ब। मान लीजिए किसी सेंटेंस में मेन वर्ब है ही नहीं, दोनों की दोनों ऑक्सिलरी वर्ब हैं, तो ऑक्सिलरी वर्ब में क्या होगा, एडवर्ब दोनों के तभी भी बीच में ही आएगा। ऑक्सिलरी या मेन वर्ब हो तो भी सेंटर में, और दोनों ही ऑक्सिलरी हो तो भी सेंटर में। देखिए किस तरीके से, he will always be happy, he will be always happy नहीं होता, कैसे लिखेंगे, he will always be happy। जो will है और आपका जो बी है, दोनों के दोनों कैसे हैं, ऑक्सिलरी वर्ब हैं, और एडवर्ब क्या बना यहाँ पे, ऑलवेज यानी कि हमेशा। देखिए अगले रूल को कि यूज एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी बिफोर द वर्ब, यानी कि जब फ्रीक्वेंसी रिपीटिशन आ जाएगी तो आप उसे वर्ब यानी कि क्रिया से पहले लगाएंगे। देखिए किस तरीके से, शी ओकेजनली गो टू सिनेमा। देखिए यूज एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी बिफोर वर्ब में मैंने आपको क्या बताया कि वर्ब से पहले लगाएंगे, फ्रीक्वेंसी यानी कि ओकेजनली। अब देखो हमने पढ़ा था डेली हो गया, ओकेजनली हो गया, तो ये किस तरीके से होता था, फ्रीक्वेंसी कितनी बार जाती है, तो फ्रीक्वेंसी में ओकेजनली यानी कि बहुत ही कम जाती है, ओकेजनली आप किस तरीके से कहेंगे, बार त्योहार पे या कुछ ज्यादा ही स्पेशल थिंग्स उन पर जाती हैं, तो वो क्या हो गया, एडवर्ब हो गया ओकेजनली। और हमने बोला कि वर्ब के पहले लगेगा, तो यहाँ पे वर्ब हो गई गो, और वर्ब से पहले क्या लगाया हमने, एडवर्ब लगाया। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट रूल जो हमें कहता है एडवर्ब ऑफ टाइम, मैनर, प्लेस। देखिए एडवर्ब ऑफ टाइम, मैनर, प्लेस, ये तीनों के लिए मैंने सेम रूल है, इसलिए मैंने इसको अलग अलग पॉइंट पे नहीं लिखा है। टाइम की बात है, मैनर की बात है, प्लेस की बात है, हमेशा ये कब लगेंगे, आफ्टर द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, यानी वर्ब लगेगी पहले, फिर ऑब्जेक्ट लगेगा, और उसके बाद क्या लगेगा, या तो एडवर्ब ऑफ टाइम या मैनर या फिर प्लेस। तो चलिए देखिए किस तरीके से, I invited him here। देखिए I invited him here। देखिए invited यानी कि आपका क्या हो गया, ये वर्ब हो गई, him किसको बुलाया, तो ऑब्जेक्ट हो गया, और here यहाँ पर क्या है, एडवर्ब ऑफ प्लेस है। आप यहाँ पर मैंने आपको बोला मैनर भी हो सकता है, टाइम भी हो सकता है, आप ये भी बोल सकते हो आई इन्वाइटेड हिम टुडे, मैंने उसे आज बुलाया। तो यहाँ पर जो आपका अंत में जो लास्ट रहेगा वो ऑब्जेक्ट नहीं रहेगा, हमेशा एडवर्ब रहेगा। इट डिपेंड्स कि वो मैनर है, वो प्लेस है या फिर टाइम है। तो आते हैं नेक्स्ट पे जो कि है एडवर्ब ऑफ मैनर, प्लेस, टाइम। मान लीजिए एक ही सेंटेंस में मैनर भी आ जाए, प्लेस भी आ जाए, टाइम भी आ जाए, तो किसको पहले और किसको बाद में लगाएंगे। तो इसके लिए एक छोटा सा रूल है, इसको याद कर लीजिए, एमपीटी। क्या है, एमपीटी। जैसे कि हम बोलते हैं ना द ग्लास इज एम्प्टी, वो खाली है, एम्प्टी, एमपीटी, ठीक है। तो आप एमपीटी से याद रखेंगे, ही रोट द लेटर स्विफ्टली एट होम यस्टरडे। ध्यान दीजिएगा इसमें तीन एडवर्ब हैं,
उसने क्या लिखा, पत्र लिखा। स्विफ्टली का मतलब होता है बहुत ही ज्यादा फास्ट, वेरी फास्ट, तेजी से। स्विफ्टली एट होम, अपने घर पर। कब लिखा, कल लिखा। देखिए यहाँ पे किस किस तरीके की एडवर्ब आ गई, मैनर आ गई कि स्विफ्टली लिखा, किस तरीके से तेजी से लिखा है, धीमे। प्लेस आ गया कि घर पर लिखा एट होम, और टाइम भी आ गया यस्टरडे। तो ये सेंटेंस करेक्ट तभी होगा जब आप एमपीटी लिखोगे। अगर आपने टीपीएम या पीएमटी बना दिया तो वो पूरी तरीके से रॉन्ग हो जाएगा। और एग्जाम में ऐसे ही पूछा जाता है कि आपको दिए हुए विकल्पों में से अगर आपको 4 ऑप्शन दीजिए कौन सा सेंटेंस बिल्कुल ठीक है, किसके तहत, एडवर्ब के तहत, तब आपको ये याद आएगा कि यहाँ पे मैम ने तो क्या पढ़ाया था, एमपीटी रूल फॉलो करना है। अब सिमिलरली इसी तरीके से क्या होगा, मान लीजिए यहाँ पर प्लेस, फ्रीक्वेंसी और टाइम आ गया। अब यहाँ से मैनर हटा दिया गया है, उसके प्लेस पे फ्रीक्वेंसी आ गया है। तीनों के तीनों एडवर्ब एक ही सेंटेंस में, तो रूल क्या फॉलो होगा, पीएफटी। रूल क्या फॉलो होगा, पीएफटी। अब देखिए क्या होगा पीएफटी में, पहले लगना चाहिए प्लेस, फिर लगेगा फ्रीक्वेंसी, देन टाइम। आपने एफपीटी बनाया, आपने टीपीएफ बनाया, आपने टीएफपी बनाया, सभी रॉन्ग है। आपको फॉलो करना है पीएफटी। पीएफटी क्या है, शी कम्स हियर 2 times in a week। तो प्लेस का क्या हो गया, हेयर, और 2 times हो गया फ्रीक्वेंसी, यानी कितनी बार लिखा, और वीक का क्या आ गया, आपको टाइम आ गया है। तो अगर आपको रूल समझ में आए हैं, वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें और शेयर करें।